आज मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ सारे विद्यार्थियों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो एकेडमिक भी हैं, जो एकेडमिक विश्वविद्यालय स्तर पर भी जो तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्या सारे लगभग विद्यार्थियों का एक ही समस्या है कि सब मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। कोशिश करते हैं लेकिन आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद, एक घंटा तो ठीक है, आधे घंटे बाद, 10 मिनट 15 मिनट बाद हम कुछ याद आता है चले जाते हैं, मन कहीं और चला जाता है। तो क्या इसका कोई उपाय है, क्या इसका कोई समाधान है? तो इसका समाधान बिल्कुल है। तो हम ये पहले समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। दूसरी बात ये है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो बताते ही नहीं है। आज तक हम लोग को गाइड ही नहीं किया गया विश्वविद्यालय स्तर तक। हम एमए भी कर लेते हैं, पीएचडी भी कर लिए किसी भी तरीके से, लेकिन हम लोग को ये बताया नहीं गया कि हमारा दिनचर्या कैसे हो, हम लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, हम जो चीज़ डिटरमाइन संकल्प करें उसको हम पूरा कैसे कर पाएँ। लोग संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते। विद्यार्थी आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना आता है, दिल्ली आता है या अपने अपने शहर में कहीं भी तैयारी कर रहा हो, तो होता ये है कि वो जिस संस्था से जुड़ता है वो संस्था भी ये बताता ही नहीं है। यहाँ मुखर्जी नगर में कम से कम 20 से 25 हज़ार की भीड़ होगी, हज़ारों की भीड़ है, हम काउंट नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ से सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है ना। तो उसका अगर हम कारण समझें, कारण अगर देखें तो विद्यार्थी पे ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ भी लोग विद्यार्थी की दिनचर्या के बारे में बात नहीं करते, या उसके अंदर की जो उलझन है या उसके अंदर जो चल रहा है उसकी एकाग्रता कैसे निर्धारित हो और कैसे वो सस्टेन कर पाए, लंबे समय तक कैसे पढ़े, जो सिलेबस दिया जा रहा है, जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको पूरा कैसे कर पाए। इस पे बहुत सारे टीचर्स भी ध्यान नहीं देते क्योंकि वो बहुत ही गैदरिंग को पढ़ाते हैं, 600 700 800 1000 की बैच पढ़ा रहे हैं। तो वो लोग भी कॉमन चीज़ें जो सिलेबस में है वो अपना 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे में पढ़ाकर चले जाते हैं, है ना। उनको कोई लेना देना नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे टीचर नहीं गाइड करता है, वो ध्यान भी नहीं देते हैं। और उनको पता होता है कि विद्यार्थी क्या कर रहा है, क्योंकि वो सबका माइंड जानते हैं कि विद्यार्थी कर क्या रहा है, करेगा क्या, है ना, उनको सब पता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देता कोई। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हम एक बार सोचें कि विद्यार्थियों को बताया जाए कि कैसे अपने जीवन, अपने जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हम लेकर आए हैं उस पर हम कैसे तत्पर रहें, उसके पीछे हम कैसे, हमारा मनोवृत्ति क्या हो, दिनचर्या क्या हो, कैसे हम पढ़ें कि हम अपने लक्ष्य की तरफ डे बाय डे हम बढ़ते जाएं। बड़ी बात यह है कि बहुत सारे मन की एकाग्रता पे मन चंचल है, बहुत आध्यात्मिक स्तर पे लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा उसको समझ नहीं पाता। वो इसीलिए नहीं समझ पाता क्योंकि वो शब्द की वैल्यू है, जो शब्द का मूल्य है, उसको समझने में असमर्थ रहता है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच भी हैं, अब तो ऑनलाइन का टाइम है तो बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारे जगह मोटिवेशनल स्पीच हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीच से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। आप सुनते हैं 2 घंटे 4 घंटे रहता है, फिर वो मूव कर जाता है, फिर आप अपने पुराने डर चले जाते हैं। तो ऐसा क्या कोई क्रक्स है कि हम विद्यार्थी की जो समस्या है, देखिए जो विद्यार्थी है उसका एज ग्रुप 18 से 25, 21 से मान लेते हैं 30 तक, क्योंकि 21 ही डेट है, यूपीएससी का जो एज है, प्रारंभिक आयु है वो 21 साल है। फिर 30 साल 35 साल तक मान लेते हैं। इस एज में भी लोग एकाग्र नहीं हो पाते हैं, और एकाग्रता न होने के पीछे ये कारण है, बहुत मूलभूत कारण है, वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। उस पर कोई न टीचर बात किया, ना आपके सहयोगी बात किया, ना आपके पेरेंट्स बात किए, न विद्यालय में चर्चा हुआ, न विश्वविद्यालय में चर्चा हुआ। तो विद्यार्थी करे क्या, उसी पे हमने 2-4 पॉइंट मुख्य हमने किया है, हाँ हमने उसको निकाला है, और उसी पे 2-3 पॉइंट पे आप काम करिए। विद्यार्थी को ज़्यादा सोचना नहीं है ना, उसको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। हाँ, अभी वो वैवाहिक जीवन में नहीं गया कि उसको बहुत सारा प्रबंधन करना है परिवार का, नहीं। विद्यार्थी है, उसको 2-3 चीज़ें अपने
अपने मस्तिष्क में बिठाना है ना, कि वो अपने गोल को, अपने लक्ष्य की तरफ जा सके बहुत ही आसानी से। तो उसमें हम 4-5 पॉइंट निकाल के रखे हैं, बहुत ही गंभीरता से उसको सुनना है, और केवल वो शब्द नहीं है, उस शब्द को जीना है, उसको जीवंत करना है, उसको जीना पड़ेगा आपको। अब बिना उस 4 पॉइंट के आप सोचे कि आप सफल हो जाएं, बिना अनुशासन के आप सफल नहीं हो सकते। तो आपको एक दिनचर्या का अनुशासन होना चाहिए, आपके व्यक्तित्व में अनुशासन होना चाहिए, आपके मन और मस्तिष्क में भी एक अनुशासन है, उसको भी आपको पालन करना है। तो शब्द पे नहीं जाना है, शब्द की जीवंतता को समझना है, शब्द के पीछे जो पूरा भंडार है ना, केवल ध्यान पे भी तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी, है ना। 4 पॉइंट है, उसको आप बहुत अच्छे से सुनिए और उसको जीना है। ऐसा नहीं सुन लिए भूल गए तब फिर वही ढर्रे पे आप चले जाएंगे। 4-5 पॉइंट हमने निकाल के रखे हैं, उसको सुनिए और उसको अपने जीवन में जीने की कोशिश करें, तब जाके उसका फल मिलेगा, और उसको आपको करना ही पड़ेगा। इतना दबाव देकर कोई टीचर या कोई आपका सीनियर नहीं बताता, हम लोग भी अभी सीनियर ही हैं आपके। तो आपको उस शब्द को जीना ही पड़ेगा और कोई उपचार नहीं है आपके पास। चलिए वो 4 पॉइंट हम देखते हैं क्या क्या है और